औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुर्खा 1 मार्च 2021 को हम अपने नकोदर गांव शाहपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मियाँ एजाज शफी साहब जो कि MNA हैं रहीम यार खान से, गुलाम अब्बास मनसब प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर कालाशाह काकू रिसर्च फार्म पे। क्या सोचते हैं हमारे साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी मियाँ साहब, ये तकरीबन कुछ 4 माह पहले से एक्सरसाइज शुरू की और बाग लगे हुए 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है। हाँ जी, जब ये बाग लगाया गया है ना अमरूद का, उस वक़्त साइल की जो pH है जिसे हम काला कलर कहते हैं, हाई लेवल पे 9.3 पे थी। इतनी हाई pH पे अमरूद का बाग लगाना और इंतहाई सर्द मौसम में जबकि पौधे जो पहले चल रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं, बहरहाल ये एक नाकाबिल यकीन सूरत देख रहे हैं। अभी जो ज़मीन की pH है वो 1.4 1.3 पे आ चुकी है और 9.5 से, तो 8.5 तक तो हम इसे नॉर्मल ज़मीन कहते हैं ना, कंसीडर होती है, नॉर्मल कंसीडर होती है। 8.5 से 8.6 होती है तो हम उसे प्रॉब्लम डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें सोडिसिटी अब इतनी हाई हो चुकी है कि क्रॉप्स का इसमें नॉर्मल होना मुमकिन नहीं है। ट्रीटमेंट करें, उसे नॉर्मल करें, सेटमेंट करें, फर्टाइल बनाएं और उसके बाद उसमें आप कोई तोके करें। अच्छा, अभी जो आप पौधों की सूरत देख रहे हैं, नहीं माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त इनकी देखिए ना ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हुई है। टेम्परेचर राइज कर रहा है वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे तमाम के तमाम कोई मार्टेलिटी नज़र नहीं आ रही। मैं समझ रहा था कि कुछ पौधे तो ज़रूर ही इसमें डैमेज होंगे ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं था इतनी हाईली सेलाइन और सोडक ज़मीन में पौधों का सर्वाइव करना नाकाबिल यकीन है। तो हम अब तसल्ली से कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड फार्मूला है ये ज़मीन को सूखना है। क्या होता है, सर्दी बढ़ जाती है, जैसे जैसे दिन बड़ा होता है सर्दी कम होती जाती है। अब तो राइजिंग टेम्परेचर है ना, अब पौधे तो वैसे ही कोल्ड डिग्री से ख़त्म हो जाते हैं।